ओके, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव शीट के डाउट से स्टार्ट करेंगे आज। सब्जेक्टिव शीट नंबर कौन सी देखना, चेक करना, जो होमवर्क अभी पेंडिंग है डिस्कस होनी। 7। ओके, सब्जेक्टिव शीट नंबर 7 आप लोगों ने ट्राई की होगी, तो इसके डाउट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। 1 एंड 2 में डाउट किसी को? 3 में डाउट? चेक करो 1, 2 एंड 3 में से कोई डाउट? ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना। थर्ड क्वेश्चन में फाइंड द स्पीड ऑफ द कार लिखा हुआ है ना, यहां पे लिखो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो थर्ड क्वेश्चन में फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार, करेक्शन करो प्लीज। हो जाएगा ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ मैं चाहता हूं कि अभी के भी डिस्कस किया जाए। क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में अ ड्रंकर्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड। तो कोई ड्रंकर्ड है, वो 5 स्टेप आगे जाता है, 1 2 3 4 5, और फिर उसके बाद 3 स्टेप पीछे आ जाता है। तो अगर वो मेरा रेफरेंस पॉइंट है तो मेरी डिस्प्लेसमेंट बोलो कितनी है उसमें? 2। 5 आगे जाके 3 पीछे आना, तो नेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 2 रह गया टोटल। तो इस तरीके से वो मूव करता जाता है। एक स्टेप 1 मीटर लंबा है और 1 सेकेंड टाइम लगता है एक स्टेप को कवर करने में। आपको प्लॉट करना है इसका xt ग्राफ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। ये ऐसे प्लॉट नहीं होगा, आप प्लीज कोऑर्डिनेट्स डिस्कस करो पहले। एक्स एंड टाइम के कोऑर्डिनेट्स शुरू करते हैं। आप अपने हाथ में सिर्फ टाइम रखें, घड़ी रखें, और मैं डिस्टेंस की वैल्यू बोलूंगा, आप टाइम की वैल्यू बोलना। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट का मतलब टाइम अभी घड़ी में कितना है? 0, और मेरी डिस्प्लेसमेंट भी कितनी है? 0। स्टार्ट करते हैं। मैं 5 स्टेप पहले आगे गया, 1 2 3 4 5, तो मैंने x कितना कवर किया? 5। आप घड़ी में चेक करके बताओ कितना टाइम हुआ? 5। कोई डाउट इसमें? 5 मीटर 5 सेकेंड। फिर नेक्स्ट मैं 3 मीटर पीछे आ गया, 3 मीटर पीछे, तो बोलो मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 2। 5 + 3 8 नहीं बोलना, डिस्प्लेसमेंट में 5 आगे जाके 3 पीछे आना, तो नेट कितनी रहेगी? सिर्फ 2। तो मैं x की वैल्यू नेक्स्ट क्या बोलूंगा? 2। लेकिन आप टाइम क्या बोलेंगे? 8, क्योंकि टाइम कभी माइनस नहीं होता। तो आपकी घड़ी में 5 सेकंड तो हो ही चुके थे। 3 सेकंड, 3 स्टेप कवर करने के 3 सेकंड, तो टोटल कितने सेकंड हुए? 8 सेकंड। कोई डाउट इसमें? तो 8 सेकंड हो गया। फिर मैं 5 मीटर आगे गया, 2 में 5 ऐड किया तो 7 मीटर। टाइम में 8 में 5 ऐड करेंगे तो 13 सेकंड। तो ये टाइम आ गया। फिर मैं 3 मीटर पीछे गया, तो मैं अपने डिस्प्लेसमेंट क्या बोलूंगा? सिर्फ 4। लेकिन आप टाइम में 3 को माइनस नहीं करेंगे, क्या करेंगे? ऐड, 16। फिर मैं 5 मीटर आगे गया, कितना हुआ? 9, और आप क्या बोलेंगे? 21। तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट्स बनने स्टार्ट हो गए। पॉइंट समझ में आ रहा है? इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले 0,0, तो पहला कोऑर्डिनेट 0,0 ओरिजिन से स्टार्ट होता है। दूसरा कोऑर्डिनेट टाइम कितना है? 5, तो मान लो ये टाइम 5 सेकेंड है, और x की वैल्यू भी कितनी है इसमें? 5 मीटर। तो ये पॉइंट मुझे मिल गया। तो ग्राफ ऐसे चल पड़ा, ये रहा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट टाइम कितना है? 8, तो मान लो ये 8 सेकेंड है। 8 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है? x की वैल्यू कितनी है? 2। तो 2 मीटर अंदाजे से कोई यहां पे मिलेगा आपको, दिस इज 2 मीटर। तो कोऑर्डिनेट कहीं यहां कहीं मिलेगा, तो ज्वाइन करें, ये नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया। तो ये कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ? दिस इज बेसिकली 5,5, और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2 मीटर 8 सेकेंड। वैसे होना उल्टा चाहिए था, 8 सेकेंड 2 मीटर, क्योंकि पहले x एक्सिस आता है और फिर y एक्सिस। पर आपको समझ में आ रहा है यहां तक कैसे प्लॉट करना है? तो x का मतलब x एक्सिस देखना है, टाइम का मतलब टाइम एक्सिस देखना है। तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है? 7,13, तो 7 सेकेंड नहीं, 7 मीटर रादर, 7 मीटर अंदाजे से यहां मिलेगा, 13 सेकेंड अंदाजे से यहां मिलेगा।
तो आपके पास 7 और 13 का कॉम्बिनेशन ये मिलेगा, तो आपका ग्राफ यहां चला जाएगा। तो इस तरीके से आपने ग्राफ प्लॉट करते हुए जाना है, तो इसका ग्राफ बनेगा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, पॉइंट्स प्लॉट किए, ये ऐसे प्लॉट करना है। टाइम एक्सिस यहां से चलेगा, एक्स डिस्प्लेसमेंट यहां चलेगी। तो टाइम प्लॉट कर लिया, 5 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, 8 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, 13 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर है। इनको ज्वाइन करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट सबको क्लियर है यहां तक? ठीक ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5। कितने लोगों से हो गया? हो गया, ओके। दरअसल ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसके लिए ना आप, ये एक्चुअली जल्दी डल गया, ये ना वेक्टर की शीट में होना चाहिए था, क्योंकि इसमें डायरेक्शन मैटर कर रही हैं। साइक्लिस्ट ट्रेन के साथ जा रहा है, फिर ऑपोजिट जा रहा है, तो ये एक्चुअली में वेक्टर का क्वेश्चन है। लेकिन अब क्योंकि डल गया, तो मैं इसका एक शॉर्ट सोल्यूशन बताता हूं आपको। वेक्टर की नॉलेज आपको थोड़ी सी दे देता हूं, ज्यादा नहीं, उतनी दूंगा 3 मिनट के लिए, जितना, जिससे कि बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। पर वो नॉलेज से आप दुनिया भर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो उतनी दूंगा जितना बस चाहिए मुझे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि, ये मिटा दूं ये वाला पोर्शन, कि सपोज करो मेरा एक ये क्वेश्चन है कि अगर एक कार मूव कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ए कार, और इसके साथ ही एक और कार मूव कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो मेरा क्वेश्चन है, ए ड्राइवर जब बी ड्राइवर को देखेगा, दोनों कार इकट्ठी चल रही हैं इस तरीके से, ए को क्या लगेगा? बी को देखते हुए कि उसकी स्पीड क्या है? 0। उसको लगेगा कि सामने वाला, जैसे मैं 60 के साथ चल रहा हूं, ये भी 60 के साथ चल रहा है, तो मेरे को ये लगेगा कि ये बंदा किस पे चल रहा है? एट रेस्ट। कोई डाउट इसमें? आप सामने लगेगा ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, चलो, और सपोज एक कार चल रही है विद स्पीड ऑफ 60, यही कार है सामने, ये भी चल रही है स्पीड ऑफ 60, मतलब ये प्लेटफॉर्म चल रहा है 60, ये बेंच चल रहा है 60। तो मैं जमीन को ना देखूं तो मैं कभी भी इस बेंच पे शिफ्ट हो सकता हूं और बेंच वाला बंदा जमीन पे हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम दोनों के लिए रिलेटिव मोशन 0 है, हम दोनों एक दूसरे के पैरेलल साथ साथ इकट्ठे चलते जा रहे हैं। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? एक मिनट। चलो देखो, तो दो कार्स मूव कर रही हैं, मैंने क्या बताया? विद द स्पीड ऑफ 60। तो ए ड्राइवर को लगेगा कि उसकी स्पीड कितनी है दूसरे ड्राइवर को देखते हुए? 0, सॉरी। ठीक है, अब सपोज करो कि इससे पूछा गया कि तेरी स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है, और इमेजिन करो ये ग्राउंड है, ग्राउंड की वेलोसिटी क्या है? 0, ग्राउंड तो चलता ही नहीं है। या ग्राउंड के ऊपर एक ट्री, पेड़ है, ठीक, ये ट्री है, ट्री भी ऑब्वियसली रेस्ट पे ही है। तो इस ड्राइवर को पूछा कि तेरी स्पीड कितनी है, इसने कहा कि अगर मैं ग्राउंड को देखता हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चल रहा हूं और मेरी स्पीड है 60। या मैं अगर ट्री को देखता हूं, ट्री रेस्ट पे है, तो ट्री पीछे रह गया और मेरी स्पीड कितनी है? 60। पर जब मैं बी ड्राइवर को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी स्पीड क्या है? 0। मुझे लगता है कि मैं रेस्ट पे ही हूं। पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे हम सब एक कार में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, इस पूरी ट्रेन की स्पीड है 60, हम सबकी स्पीड 60, तो मेरे से पूछोगे ये बंदा किस पे, मैं क्या कहूंगा? ये रेस्ट पे तो है, सामने तो बैठा है, चल नहीं रहा मेरे हिसाब से, क्योंकि हम दोनों की स्पीड क्या है? 60। पर अगर मैं जमीन को देखूंगा बाहर खिड़की से, फिर मेरे को लगेगा कि ये ट्रेन चल रही है। ऐसा ही होता है। यानी कि हमारे जो आंसर्स हैं वो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, कि अगर ये ए ड्राइवर इसको रेफरेंस मानते हुए अपना आंसर दे रहा है तो आंसर कुछ और दे रहा है, और अगर ट्री को, रेस्ट पे पड़े हुए ट्री को अपना रेफरेंस मानते हुए आंसर दे रहा है तो आंसर कुछ और दे रहे हैं। क्लियर है यहां तक?
इस कॉन्सेप्ट को वेक्टर के अंदर बोला जाता है रिलेटिव वेलोसिटी। हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं लेकिन रिलेटिव टू व्हाट, रिलेटिव टू व्हाट, रेफरेंस पॉइंट। कि रेफरेंस पॉइंट चलती हुई कार है, रेफरेंस पॉइंट ट्री है, क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आंसर यानी कि चेंज होते हैं अगर आप रेफरेंस पॉइंट चेंज करते हैं। कोई डाउट इसमें? ठीक। जैसे अगर मान लो एक कार जा रही है विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, आप कार के पिछले शीशे से देख रहे हैं, एक और कार पीछे जा रही है विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कार बहुत तेजी से पीछे जाती हुई जा रही है। मतलब नॉर्मल नहीं, आपकी कार आगे जा रही है, पीछे मुड़ के देख रहे हैं, दूसरी कार पीछे जा रही है, तो बहुत जल्दी जल्दी डिस्टेंस ट्रेवल करती हुई नजर आएगी। आप कहोगे उसकी स्पीड बहुत तेज है, क्योंकि आप ये मानते हो कि मैं तो अपनी कुर्सी पे किस पे बैठा हुआ हूं, एट रेस्ट। चल कौन रहा है? चल तो वही रहा है बेसिकली। तो आपको लगेगा कि वो बहुत तेजी से पीछे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक। हो सकता है आपको स्पीड 120 किलोमीटर लगे उसकी, आप अपने आप को रेस्ट पे मान लें, आपको लगेगा कि 120 की स्पीड से मूव करता जा रहा है। तो एक्चुअल में ये चक्कर क्या है, ये मैं आपको बताता हूं कैलकुलेट करते कैसे हैं। नॉर्मली जब विद रिस्पेक्ट टू समथिंग हम वेलोसिटी निकालते हैं, तो रूल ये है कि ए ड्राइवर को अगर लगता है या ए ड्राइवर से पूछा जाता है कि बी ड्राइवर को देखते हुए उसकी स्पीड क्या है, तो ए ड्राइवर सिंपली अपनी स्पीड में से बी की स्पीड को माइनस कर देता है। तो ए ड्राइवर की स्पीड जैसे यहां पर 60 और बी की स्पीड क्या है 60, तो ए को क्या लग रहा है कि उसकी स्पीड क्या है 0। लेकिन अगर ए ड्राइवर ट्री को देखता है तो ट्री की स्पीड क्या है 0। तो ए ड्राइवर जब ट्री को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए अपना आंसर देता है, तो अपनी स्पीड में से ट्री की स्पीड को क्या कर देता है माइनस, तो आंसर क्या आता है 60। तो अगर उसी तरीके से अगर ये ए ड्राइवर है और ये बी ड्राइवर है, तो ए ड्राइवर अपनी स्पीड में से बी की स्पीड को क्या करेगा माइनस। अगर से ये पूछा जाएगा कि ए ड्राइवर को कि तू बता बी को देखते हुए तेरा आंसर क्या है, तो 60 में से क्या माइनस करेगा -60, क्योंकि अगर ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ये वाली डायरेक्शन क्या मानी जाती है नेगेटिव, इसलिए माइनस साइन लग जाता है माइनस डायरेक्शन के लिए। तो इसको लगेगा कि स्पीड कितनी है 120। जीरो तो बोल नहीं सकते ना, जीरो कैसे लगेगा? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो सिंपल रूल है, अगर दो गाड़ियां चल रही हैं और आप एक की स्पीड निकालना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑब्जेक्ट, तो एक की स्पीड में से सेकंड ऑब्जेक्ट की स्पीड को सिंपली माइनस कर दे, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है इसमें? ये रूल समझ में आता है? ठीक। तो अब सेम रूल को हम लगाएंगे अपने इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर या उससे पहले सपोज अगर ए ड्राइवर चल रहा है विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर और ये ट्रेन है, इसके साथ साथ एक कार चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर, तो ट्रेन के ड्राइवर को कार के ड्राइवर को देखते हुए क्या लगेगा कि उसकी स्पीड कितनी है 40। ट्रेन को लगेगा उसकी स्पीड 40 है कार को देखते हुए, पर ग्राउंड को देखते हुए क्या लगेगा 60, ग्राउंड तो रेस्ट पे ही है। तो अब सेम जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें यह मेंशन्ड है जो ट्रेन है उसकी जो लेंथ है यानी कि जो डिस्टेंस है वो कितना है 110 मीटर लॉन्ग है। और किलोमीटर के अंदर अगर बात करेंगे तो किलोमीटर के अंदर 0.110 किलोमीटर है, 1000 डिवाइड कर दिया। तो ट्रेन मूव कर रही है विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, और यहां पर एक साइकिलिस्ट जा रहा है। साइकिलिस्ट, किसी स्टूडेंट ने पूछ लिया यार साइकिल की लेंथ भी तो लो, ट्रेन की लेंथ लो। ट्रेन के सामने साइकिल की लेंथ क्या है, कुछ भी नहीं है, तो निगलेक्टेड है, दी नहीं वैसे उसने, तो हमने लेनी भी नहीं, तो एक पॉइंट की तरह काम कर रहा है, मतलब उसकी लेंथ नहीं, नॉट टू बी कंसिडर्ड है। ठीक। तो ट्रेन की अपनी लेंथ 110 मीटर मैंने बताया, और साइकिल वाला अगर रेस्ट पे पड़ा हुआ है, मान लो रेस्ट पे पड़ा हुआ है, और आप यहाँ घड़ी लेके बैठे हुए हो कि जैसे ट्रेन आएगी मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ ट्रेन कितनी देर में इसे कवर कर जाती है, कितने देर में इसे पास करती है, तो आप टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 110 मीटर को किससे डिवाइड कर देंगे ट्रेन की स्पीड के साथ। और अगर ये किलोमीटर में ले लेते हैं तो किलोमीटर में टाइम और जो स्पीड है वो क्या लेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड, ट्रेन की स्पीड में से साइकिल की स्पीड को क्या कर देंगे माइनस। क्यों? क्योंकि ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू साइकिल अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो डिस्टेंस तो हमें पता है, तो यहां पर क्या करेंगे ट्रेन अपनी स्पीड में से साइकिल की स्पीड को माइनस करेगा, पर अगर साइकिल वाला रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो दिस बाय 60 आंसर आ जाएगा। अगर साइकिल वाला रेस्ट पे पड़ा हुआ है फिर तो वो ट्रेन की अपनी स्पीड से डिवाइड कर दो आंसर। पर अगर साइकिल वाला चल रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में साइकिल वाला इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ व्हाट 6 किलोमीटर पर आवर, साइकिल वाला भी चल रहा है, तो कोई बात नहीं, यहां पर क्या आ जाएगा 60 माइनस
6 किलोमीटर पर आवर। तो ठीक है, डिनोमिनेटर में बस आपने जो आंसर निकालना है वो ट्रेन का विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट को ओवरटेक करना है, तो साइक्लिस्ट की स्पीड भी लेनी पड़ेगी, तो इन दोनों की स्पीड को क्या कर देना है, माइनस। क्लियर है यहां तक? तो ये आपका आंसर आएगा। ये तो तब है जब साइकिल वाला और ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर दूसरे पार्ट में ट्रेन आगे जा रही है विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर और जो साइक्लिस्ट है वो पीछे आ रहा है विद द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, तो बोलो कितनी देर में ये ओवरटेक करेगा या कितनी देर में क्रॉस करेगा? डिस्टेंस तो वही रहेगा ट्रेन का, लेकिन स्पीड में क्या होगा, 60 माइनस माइनस 6। मैंने बताया आपको रूल, क्योंकि साइकिल वाला ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डायरेक्शन में हम वेक्टर में क्या यूज करते हैं, माइनस। तो 60 माइनस माइनस 6 क्या हो जाएगा, 60 प्लस 6, 66। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, 2 टाइम कैन बी कैलकुलेटेड। तो इस तरीके से आप दोनों टाइम्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है यहां तक? तो ये आंसर है, 2 आंसर्स हैं। मैंने अपना टाइम आर में निकाला, आप सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो 3600 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। एक्चुअली क्या होता है, ये वेक्टर का रूल है कि अगर एक्स एक्सिस पॉजिटिव जा रहे हैं तो स्पीड पॉजिटिव है, यू नेगेटिव नहीं लेते। अब वो मोशन ग्रेविटी के अगेंस्ट भी तो हमने किया था लास्ट टाइम। तो वो एक्चुअली क्या होता है, ये बताने के लिए होता है कि अगर फिर अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं नेगेटिव ना लूं फिर तो दोनों आंसर में फर्क क्या हुआ, कुछ भी नहीं। यानी कि साइकिल वाला अगर 2 ट्रेन ऑपोजिट जा रही हैं तो भी सेम टाइम में क्रॉस कर देंगे, अगर सेम जा रही हैं तो भी सेम टाइम में। ऐसा तो नहीं होता। अगर ऑपोजिट जा रही हैं, आप ट्रेन में बैठे हो और ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन जाती है, अब देखो ना कितनी जल्दी क्रॉस कर जाती है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ जाता है, प्लस हो जाएगा, टाइम कम हो जाएगा। और अगर सेम डायरेक्शन में तो ओवरटेक करने में काफी टाइम लगता है। अगर एक ट्रेन को दूसरे ट्रेन को ओवरटेक करना है, इट विल टेक सम टाइम। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर कम है तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। अच्छा एक चीज देखो, अगर दो की दोनों ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरी ट्रेन भी 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या करें, 60 माइनस 60। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 0। तो आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब अगर 2 ट्रेन 60 से मूव कर रही हैं फिर वो ओवरटेक तो कभी कर ही नहीं पाएंगी, इसलिए टाइम क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। तो यानी कि सही चल रही है कैलकुलेशन। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? इन्फिनिटी क्यों आया, क्योंकि आप डिनोमिनेटर को क्या कर रहे हैं इसमें, 0। और रियलिटी में भी अगर 2 कार्स सेम स्पीड से मूव करेंगे तो ओवरटेकिंग तो कभी हो ही नहीं सकती। कोई डाउट इसमें? ठीक। तो ये इस टाइप का कॉन्सेप्ट वेक्टर के चैप्टर में बहुत आएगा। उसमें स्पेशल टॉपिक आएगा रिलेटिव वेलोसिटी, उसमें सिखाया जाएगा ये कैसे चलता है। पर मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोर देन सफिशिएंट नॉलेज है कि अगर 2 ट्रेन या 2 ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप एक की स्पीड में से दूसरी की स्पीड को माइनस कर देंगे, और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और अगर ऑपोजिट जा रहे हैं फिर यहां पर एक टर्म माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ, मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा अगर एक ट्रेन इधर जा रही है और साइकिल वाला इधर जा रहा है, मतलब ट्रेन इधर 60, साइकिल वाला एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री जा रहा है। अब बताओ कि ए को क्या लगेगा, बी की स्पीड क्या होगी, या ट्रेन को क्या लगेगा, साइकिल वाले की स्पीड क्या होगी। ये आंसर नहीं दे सकता अभी। इसके लिए आपको वेक्टर सीखने पड़ेंगे। वेक्टर में इस टाइप की प्रॉब्लम्स ही आती हैं, आएगा, लेकिन लोगों को नहीं पता तो हम डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है यहाँ तक? तो इसीलिए मैं सिर्फ इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को ही सॉल्व कर पा रहा हूं अपनी नॉलेज से। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन ना तो दूंगा, वो तो गलती से डल गया तो मैं बता रहा हूं, तो मुझे सॉल्व करना पड़ा, अदरवाइज मुझे इसको हटाई देना चाहिए था और वेक्टर में डालना चाहिए। ठीक, बट मेरे ख्याल से सफिशिएंट है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन गोइंग फ्रॉम ए टू बी वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6। कोई डाउट इसमें? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन तो काफी किए हमने। कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट वाला क्वेश्चन शायद हमने कर लिया था। ये सबसे पहला यही क्वेश्चन किया था जब मोशन स्टार्ट हुआ था, ये क्वेश्चन हो चुका है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी इज इन मोशन लॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। कोई डाउट इसमें? डाउट? ओके, तो कितने लोगों को डाउट है इसमें? ओके, क्या हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है? सिमिलर, ओके। देखो, body is in motion along a straight line as it crosses a fixed point. तो suppose
एक कार पीछे से चलती हुई आ रही है, मुझे पता नहीं कहां से, पर इतना पता है कि ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है, इसको वो क्रॉस करती हुई आएगी। आप यहाँ खड़े थे, स्टॉप वॉच लेके खड़े थे, जैसी वो कार इसको क्रॉस करती है किसी वेलोसिटी u के साथ, पता नहीं क्या वेलोसिटी से क्रॉस करती है, आपने अपनी स्टॉप वॉच कर ली, तो टाइम t इक्वल टू 0 स्टॉप वॉच स्टार्ट हो गई। तो कार आगे जा रही थी, एक्सेलरेशन मुझे पता नहीं उसकी क्या एक्सेलरेशन है, a के साथ जा रही थी। हाँ ये पता है कि बॉडी ट्रेवल्स 180 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस है 180 सेंटीमीटर है, और कितनी देर में कवर हो रहा है, इन 3 सेकंड कवर हो रहा है। एंड 220 सेंटीमीटर कितनी देर में कवर हो रहा है, इन 5 सेकंड कवर हो रहा है, ये गिवन है। ठीक, तो 3 सेकंड के बाद अगले 5 सेकंड में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो अब वो ये कह रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 9th सेकंड। तो टाइम जब 9 सेकंड चल रहा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, जब तक u और a नहीं आएगा आंसर कैसे आएगा। तो पहली इक्वेशन, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ये c पॉइंट है, तो पहली इक्वेशन a b के लिए बनेगी, क्योंकि आपको ये टोटल डिस्टेंस गिवन है, तो यू कैन अप्लाई s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि ये 3rd सेकंड नहीं है, 3 सेकंड का डिस्टेंस है, तो यानी कि 180, u मुझे पता नहीं, 3 हाफ, एक्सेलरेशन मुझे पता नहीं, 3 का स्क्वायर, तो यहां से 180 इज इक्वल टू 3 इंटू यू प्लस 4.5 इंटू ए, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। ठीक, यू और ए की फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर एक काम करो, आप नेक्स्ट जर्नी ए और सी की लो, एसी जर्नी के लिए भी अप्लाई करो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह टोटल क्या लेंगे, 180 प्लस 220, टोटल डिस्टेंस पूरी जर्नी के लिए, और इनिशियल वेलोसिटी फिर से क्या, u, टाइम कितना 8, हाफ a इंटू 8 का स्क्वायर। दो इक्वेशन u और a में बनेगी, इनको साइमल्टेनियसली क्या करना है, सॉल्व। साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपके पास u आ जाएगा और a की वैल्यू भी यहां से आ जाएगी। u आ गया और a आ गया, सॉल्व करके मान लो कैलकुलेशन आप ही को करनी है, कोई नहीं कर पाएगा, u और a। और आपको वेलोसिटी कब निकालनी है, एट टाइम या एट 9th सेकेंड। तो देखो 9th सुनते ही माइंड में आता है एसएनएच लग जाएगा, क्यों लगेगा, वेलोसिटी में थोड़ा ना एसएनएच का फॉर्मूला लगता है, एस में लगता है। उसने डिस्प्लेसमेंट बोला होता 9 सेकंड में तो एस एन एच लगता, उसने वेलोसिटी बोली तो सिंपल v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 66, a हमें पता है -4, और टाइम की जगह सीधा 9 पुट करो, आंसर आ जाएगा, डन। क्लियर है यहां तक? समझ में आ रहा है वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 9 सेकंड कैसे आएगी? ठीक, ठीक है। स्पीड स्लो ही होगी।
ब्रेक लगा रहा होगा ना, डिस्टेंस तो फिर भी ट्रेवल करेगा ही जब ब्रेक लगाएगा तो। हाँ जी, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉडी ट्रेवल 200 सेंटीमीटर वाला क्वेश्चन सेम है, रिपीट है इसी का, नहीं भी हुआ तो अब हो जाएगा क्योंकि सेम टू सेम वैल्यूज ही चेंज की है, कॉन्सेप्ट सेम है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिस्क्राइब्स, एस एनथ वाली प्रॉब्लम है ये पिछली शीट का पहला क्वेश्चन की तरह नहीं है जो मैंने हाथ से लिख हैंड रिटन शीट में भी डाला था। नेक्स्ट 3 सेकंड करने के दो तरीके हैं, मेथड 1 और मेथड 2, ये वही क्वेश्चन है, मेथड 1 मेथड 2। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट टाइम टेस्ट है आपका 15 मिनट का। क्या टेस्ट है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सीधा संडे को या अगले संडे को, क्योंकि संडे तो मुझे लगता नहीं टेस्ट होगा, प्रैक्टिस चलेगी इसकी, क्योंकि इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए। ये चैप्टर इतने आसान नहीं है कि आप आए और आपने फटाफट वी और यू लगाया और आंसर, अब नहीं, आपको ना अभी क्योंकि आदत नहीं है इतने क्वेश्चंस इकट्ठे करने की। मुझे पता नहीं आप 10th और 9th में कितने न्यूमेरिकल्स करते हो, लेकिन न्यूमेरिकल का पोर्शन यहाँ काफ़ी ज़्यादा है फिजिक्स में। और आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, आप बार बार अगर पढ़ते भी जाएंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं, खुद जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक वो कॉन्सेप्ट और कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो जिसके लिए आपको टाइम चाहिए। तो मुझे पता नहीं संडे को क्या होगा क्या नहीं होगा, देखते हैं कितना कवर करते हैं। लेकिन अगली बार आपका जो टेस्ट होगा उसका सिलेबस सुन लें। मैंने आपको जब मोशन स्टार्ट करवाया था उसकी पहली हैंड रिटन शीट मिली थी, टाइप ऑफ मोशन मिली थी। उससे पहले मैंने उसी के बाद मैंने आपको एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की शीट दी थी। पहला क्वेश्चन आएगा उस शीट में से, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकलती है, जो मेरी हैंड रिटन शीट थी उसमें से एक क्वेश्चन दूंगा। कोई नया क्वेश्चन नहीं होगा, जो मैंने करवाया उसमें से 4 क्वेश्चन आने हैं, जो मैंने करवाया, और कुछ नहीं, वही क्वेश्चन देने वाला हूं मैं, जस्ट टू चेक कि आप कितना समझ पा रहे हैं, एंड जस्ट इसलिए कि आप जितना भी हमने काम किया उसको एक बार ना रिवाइज कर लें, टेस्ट से रिवीजन हो जाएगी। तो एक तो उसमें से क्वेश्चन दूंगा एज इट इज, उसको पढ़ के आना है। दूसरा क्वेश्चन आएगा, आपको मैंने प्रूफ करवाए थे एस इज वी टी, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मैंने कहा था स्कूल में पक्का आएगा। वो 4-5 डेरिवेशन थी, वो एक अलग शीट मिली थी, उस शीट में से एक प्रूफ आएगा कोई भी, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कैलकुलस मेथड से आएगा। ठीक, उससे नहीं आएगा, वो ग्राफिकल से नहीं दूंगा, कैलकुलस से दूंगा। दूसरा क्वेश्चन पता लग गया कौन सा दूंगा, 2। तीसरा क्वेश्चन जो मैं दूंगा वो दूंगा कि जो हमने वी यू प्लस ए टी, जितना भी हमने न्यूमेरिकल्स किए जो आज तक होंगे इंक्लूडिंग आज का लेक्चर, मैं चाहता हूं जितने भी क्वेश्चन हमने किए, सब्जेक्टिव शीट नंबर 6 एंड 7 किया, और आज का लेक्चर जो होगा एक ऑब्जेक्टिव शीट होगी, इनमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, दूंगा इन्हीं में से। बस मैं चाहता हूं कि आप जो हमने काम किया उसको एक बार फटाफट गो थ्रू करें और रिवाइज करें बस। ठीक, ताकि जो हमने काम किया उसको 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे तो चीज और पक्की होगी, और फिर और क्वेश्चंस करने में हमें हेल्प भी मिलेगी। ठीक होगा, शॉर्ट टेस्ट होगा, 4 क्वेश्चन दूंगा, तो प्लीज 2 तो मैंने बता ही दिए किन 2 शीट्स में से दूंगा, अब 2 तो टेस्ट है तो कुछ भी दूंगा, 2 मतलब दूंगा करवाया हुआ, कोई क्वेश्चन नया नहीं बना के दूंगा, बस किए हुए क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, फिर अनसॉल्व्ड क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे जो आपने देखे नहीं होंगे, लेकिन उसमें जाने का अभी टाइम है, अभी हफ्ता 10 दिन और लगेंगे सिर्फ वी यू प्लस ए टी वाली टर्म्स को प्रैक्टिस करने में, राइट। तो लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, आपको पुराने क्वेश्चन आसान लगते जाएंगे। ठीक, बस आप रिवाइज करें। ठीक, और रिवाइज भी लिख लिख के करें प्लीज, और जो भी आप रजिस्टर्स में बनाए हुए हैं, रजिस्टर्स में नोट कर रहे हैं सारा, तो नेक्स्ट टाइम एक बार मैं चेक करूंगा आपने मोशन में कितना काम किया, तो एक बार रजिस्टर्स भी लेके आने हैं आपने। ठीक, हाँ, जो हैंड रिटन वाले रजिस्टर्स वही देखें सही कितने नोट्स बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं, देखना चाहता हूं कि कितना लिख के प्रैक्टिस करते हो। ठीक, ओके, तो ये शीट को खत्म करते हैं और ओपन करो। हैंड रिटन शीट मिली है आज आपको, एक शीट